यीशु मसीह की जय हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये प्रार्थना का विजय ये वीडियो तीसरा है। पिछले वीडियो में मैं बताया हूँ, क्योंकि ये जो प्रार्थना का विजय का वीडियो तेलुगु में ऑलरेडी है, उसी को मैं जो तेलुगु नहीं जानते उनके लिए मैं हिंदी में बना के डाल रहा हूँ। क्योंकि आप लोग इस प्रार्थना का विजय का वीडियो इसमें क्या देखना चाहिए आप, क्योंकि अपना परमेश्वर किस तरह कार्य करता है, किसको कार्य करता है, किस तरह प्रार्थना करे तो परमेश्वर कार्य करेगा, उस पर ध्यान दीजिए। क्योंकि मेरा हिंदी ठीक नहीं है, फिर भी आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। मेरा हिंदी पे ध्यान मत दीजिए, आप प्रभु किस तरह कार्य कर रहा है उस पर ध्यान दीजिए। ये वीडियो ऐसा है, इसमें एक बहन है, प्रभु के बारे में ठीक से नहीं मालूम, थोड़ा ही जानकारी है प्रभु के बारे में, फिर भी उसका प्रार्थना प्रभु ने सुना, उसको जवाब दिया। इसका तेलुगु का वीडियो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, चाहे तो आप चेक कर सकते। ये घटना सचमुच की घटना है, मनगढ़ंत कहानी नहीं होता। आप जरा सोचिए, समझिए, अपने आप को किस तरह प्रभु में आगे बढ़ाना। ये प्रार्थना में विजय, ये प्रार्थना करने के लिए किस तरह प्रोत्साहित आपको दे रहा है। अपने आप को सोचिए, समझिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको सहायता करके आगे बढ़ाएगी। अब ये प्रार्थना का विजय, ये विषय ऐसा है, एक बहन है, वो उसके घर का फाइनेंशियली कंडीशन किस तरह है मुझे पता नहीं, मगर वो बहन सऊदी अरेबिया काम के लिए गई। घरों में काम करते ना, उसी तरह वो बहन गई। उस बहन को प्रभु के बारे में ठीक से नहीं मालूम, थोड़ा बहुत मालूम, परमेश्वर चंगा करता है, अच्छा है, यीशु मसीह बोल के। और उसके पास बाइबल था, ये बड़ी बात है उसके लिए, बाइबल था। तब जीसस को नहीं मानते उस टाइम पे बहुत लोग, अंधविश्वास के लोग कुछ मूर्ति पे, कुछ चीज़ों पे विश्वास करते। ये बहन भी उसी तरह बाइबल उसके साथ लेके गई शायद, तो बाइबल उसके साथ था। वो सऊदी अरेबिया गई, घर में काम पे लगी, और वो घर में ऐसा है, उसका बॉस और उसका घर वाले सब इसको ऐसा टॉर्चर कर रहे थे, क्योंकि वो जीना नहीं चाहती, अपने आप को खुदकुशी करना चाहती। उस तरह उसको टॉर्चर कर रहे थे, उसको ठीक से खाना नहीं देते कहते, और उतना ही नहीं, अत्याचार भी करते थे कहते उसके ऊपर। ये सब उसके बर्दाश्त के बाहर था। उसको जीना बोल के उसको आशा छोड़ दी, खुदकुशी करेंगे बोल के निर्णय लिया उसने, क्योंकि उसको ठीक से उधर का अरबिक भाषा नहीं आता है, तेलुगु की है, तेलुगु की भाषा ही आता है, और दूसरा भाषा ठीक से नहीं आता है। थोड़ा बहुत अरबिक समझ सकती है, क्योंकि बहुत दिन से काम कर रही थी उधर, वो समझ सकती है क्या चीज़ है, बट ठीक से बोल नहीं सकती है। तो उसके ज़िंदगी से वो तंग आ गई, क्योंकि जी के कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ उम्मीद नहीं है, क्योंकि रिटर्न इंडिया आएंगे बोलते उसको आने का चांस भी नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट सब वो मालक, वो बॉस के पास है। तो वो क्या करना, अपने आप को बड़ा सवाल था उसको, उसलिए तो परेशानी से कम पेट भर खाना भी नहीं देते थे उसको। हर तरफ से सोची और खुदकुशी करने के लिए उसका छत के ऊपर गई। वो 5 माले का बिल्डिंग है, वो 5 माले पे बिल्डिंग गई और प्रभु को प्रेयर की, छोटा प्रेयर की, ए प्रभु परमेश्वर मुझे सहायता कर, मुझे नरक में मत भेज, मेरा आत्मा को बचा, क्योंकि मैं इधर जी नहीं सक रही हूँ, जीने के लायक भी नहीं हूँ। आप देख रहे हो किस तरह काम है, कम से कम खाने को सब, उसका जो परिस्थिति है वो परमेश्वर को बताई, बोल के मुझे नरक में मत भेज, अब नरक से बचा। मैं गलती कर रहा हूँ, मालूम है, मेरे को दूसरा चारा नहीं है मेरे को इसके सिवा, मैं रिटर्न इंडिया नहीं जा सकती और उधर काम भी नहीं कर सकती। इस तरह मेरे को टॉर्चर कर रहे ये लोग, बोल के वो बाइबल को पास रखे ऊपर से 5वां माला का बिल्डिंग तक खुदी। वो नीचे गिरी, मगर उस बहन को कुछ नहीं होगा, खरोच भी नहीं आया, नीचे गिर गए, तो बेहोश सर का हो गई। तो आजू बाजू वाले आ गए, कुछ लोग आके उस बहन को पूछ रहे क्या हुआ बोल के आके पूछे, तो वो समझ गए उसको कुछ नहीं होगा, तो मैं बच गई, अभी कैसा बोल के सोचने में पड़ी।
तब जो उसके पास आए वो लोग उसके बॉस को फ़ोन किया, उसके घर वाले को, जो इस पे घर पे काम पे लगी है, उसके बॉस को फ़ोन किया। फ़ोन कर रही, तब इस बहन ने समझ गई, अरे और फिर उस घर में मेरे को भेज देंगे ये लोग बोल के, जो फ़ोन कर रहे ना उसको बोली प्यास लग रहा है पानी दो बोल के बोली उनको। वो लोग पानी लाने के लिए अंदर गए। तब ये बहन ने उधर से भाग निकली और कुछ नज़दीक में कुछ करंट का ट्रांसफार्मर था, उसमें कोई नहीं जाते। ये समझ गई इसमें जाके छुप जाता हूँ कुछ देर, कोई नहीं आके ढूंढेंगे इसमें बोल के जाके उसमें छुप गई। कुछ देर तक छुप गई। वो लोग आए, उधर उधर देखे, वो बहन नहीं दिखी। वो लोग किसके काम में वो लग गए। इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर में छुप गई। वो बहन बाहर निकली और हाईवे पे आई। सऊदी का हाईवे तो आपको पता है, बहुत बड़े बड़े रोड रहते हैं और गाड़ी भी बहुत स्पीड जाती है, बहुत स्पीड जाती है। तो सब रोक रही, कोई भी रोक रहा नहीं गाड़ी। उसको समझ में भी नहीं आ रहा क्या करूँ, अभी कहाँ जाऊँ। मर जाएंगे बोल तो मरी भी नहीं। परमेश्वर मैं क्या करूँ अभी इस नया शहर में, मेरा भाषा भी जानता नहीं, मैं किस भाषा में किसको बताऊँ, मेरा मोहर किसको सुनाऊँ, मेरा तकलीफ किसको सुनाऊँ। प्रभु आप सहायता करो, क्या होगा मुझे पता नहीं, मैं मर जाने के लिए मैं काबिल नहीं क्या बोल के अपने आप में सोच के प्रभु अब आप ही को सहायता करो परमेश्वर बोल के दुआ की। मन में दुआ करके आप रख के रोक रही गाड़ी। तो ये गाड़ी दूर जाके रोका और यू टर्न करके उसके पास आके उसको बिठाया। और गजब की बात यह है, जो गाड़ी वाले ने रोका वो भी तेलुगु जानता है, ये बहन भी तेलुगु की है। सो दोनों का भाषा एक ही है। तो उसका तकलीफ जो है उस ब्रदर को बताई पूरा। उस ब्रदर ने वहाँ के पुलिस स्टेशन के पास लेके जाके गाड़ी को रोका और दूर से बताया, जाओ बहन वहाँ पुलिस स्टेशन है, वहाँ जाके आपका मुसीबत प्रॉब्लम जो भी है उनको बता दो, वो लोग आपको सहायता करेगा बोल के वो ब्रदर वहाँ से निकल गया। तो बहन जाके वो सऊदी में उसका तकलीफ जो भी है उसको ठीक से नहीं आता अरबी कुछ भी, फिर भी जो आता वही भाषा में उसको समझाए, वो पुलिस वालों को समझाए। वो लोग सब समझ के लिए और हॉस्पिटल में भर्ती किया। तो डॉक्टर ने पूरी तरह चेक किया वो बहन को। चेक करके उसको पूछा, आप सचमुच बोलो 5 माला की बिल्डिंग पे आप खुदे सचमुच में खुदे थे क्या, उड़ी मारे क्या, सुसाइड करने का प्रयत्न किया क्या बोल के पूछे। जी हाँ मैं सचमुच बोल रहा हूँ, 5 माला था उसके ऊपर मैं खुदा, मगर मुझे कुछ नहीं हुआ, पता नहीं क्यों बोल के पूछा। सचमुच बोलो क्यों, ऐसा तो नहीं हो सकता, तो झूठ बोल रहे, तो कुछ चमत्कार होना बोल। तो तब वो बहन ने बताया हाँ चमत्कार ही हुआ बोल। तो कैसे चमत्कार हुआ बोल, तो उसके पास बाइबल था, वो बाइबल निकाल के बताई, इसमें का परमेश्वर मुझे बचाया बोल के बताई। तब वो डॉक्टर ने बोला हाँ ऐसा संभव हो सकता है, परमेश्वर ऐसा कार्य कर सकता है, क्योंकि 5 माले के बिल्डिंग पे कूद के कुछ नहीं होना बोल तो वो नामुमकिन है, वो परमेश्वर ही ऐसा काम कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता ऐसा काम बोल के बहन को बोलते। एक दिन रख के हॉस्पिटल में उसको छोड़ देते। तब पुलिस वालों ने क्या करते, उसके मालक मतलब उसके जो बॉस था ना उसको फोन करके बोलते, जो ने इस बहन के साथ आपने बदतमीजी किया ना, इस बहन को अभी उसके देश भेज दो, टिकट निकाल के उसको दे दो, उसको भेज दो, उसका देश उसको भेज दो। तो उसका बॉस ने आके वो बहन को उस इंडिया का टिकट निकाल के दे के जाता है। तब उसके बहन के पास एयरपोर्ट के पास खड़ी है, तो टिकट उसके हाथ में है और उसको तकलीफ चालू है। तकलीफ क्या है, अभी टिकट उसके हाथ में है, एयरपोर्ट में कैसे जाना भी उसको नहीं पता, उसके पास उसके 5 पैसे भी नहीं है खर्चे के लिए, कुछ भी नहीं है। अब उसको प्रभु को दुआ करिए, प्रभु मेरे को यहाँ तक बचाया, क्यों बचाया मुझे पता नहीं प्रभु, मैं मरना चाहती, मुझे मौत नहीं आया, मैं पता नहीं प्रभु आप मुझे सहायता करते आ रहे, यहाँ खड़ी हूँ मैं, अभी आगे कैसा जाऊँ मैं, अब आप ही मुझे सहायता करो प्रभु बोल के और प्रार्थना की आपने। तब एक भाई ने उसके पास आके, वो भी तेलुगु वाला था, उसके पास आके उसके हाथ में कुछ पैसे देके गया। वो आश्चर्य हो गए कि अनजान व्यक्ति मेरे पास आके इतना पैसा देके जाना क्या मतलब है। और उस बहन ने बहुत उसका साथ जो घटनाएं घट रही है
उसको देख के बहुत व्याकुल होकर प्रभु को स्तुति कर रही, आराधना कर रही। क्या बोल रही, प्रभु मुझे कुछ ठीक से प्रार्थना नहीं आता, आपको ठीक से जानती हूँ भी नहीं, फिर भी आप मेरा ये पापी का प्रार्थना सुन रहे और जवाब भी दे रहे तुरंत। मैं कैसा आपको शुक्रिया करूं, इतना जिंदा परमेश्वर आपको कैसा मैं शुक्रिया करूं। मैं किसका भी काबिल नहीं होता, फिर भी मुझे बचा रहे, सहायता कर रहे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद बोल के प्रभु यहाँ तक बचा है। फिर प्लेन में कैसा जाऊं, कहाँ बैठूं, कैसा प्लेन में कैसा जाने का बोलेंगे सब नहीं मालूम, एयरपोर्ट में कैसा, प्रभु आप सहायता करो बोल के प्रार्थना किया। तो और एक ब्रदर आके जो उसके हाथ में पैसे है ना, वो पैसे लेके उसके इंडियन करेंसी में चेंज करके उस बहन को पैसा दिया और उस बहन को प्लेन में लेके जाके बिठाया। तो बहन प्लेन में बैठ के सोच रही है किस तरह परमेश्वर उसको यहाँ वहां तक लेके आया, क्योंकि वो खुदकुशी करना चाहती है, आलात से पीछे हो गए, खुदकुशी करना चाहती है, अपने आप को मारना चाहती है, मगर बाइबल उसके साथ है। प्रभु को दुआ किया, प्रभु सहायता करते आया उसको। तो प्रभु को धन्यवाद देते हुए, स्तुति आराधना करते हुए उसका गांव आके पहुंच के आके वो उसका पैसा देके, तो इंडिया का पैसा कम से कम 1,50,000 तक उसका पैसा थे। उसका खर्च जो खर्च था वो पूरा फिट गया और वो बहन बहुत लोगों को प्रभु में चलाई उसका गवाही के द्वारा। ये घटना जो है ना आंध्र प्रदेश में घटी है, हुआ है आंध्र प्रदेश में, सचमुच की घटना है। वो बहन ने इस शालेम राजू बोल के ब्रदर को फोन करके उसकी गवाही बताई, उनके चर्च में बताओ बोल के। वो ब्रदर उसका गवाही उनके चर्च में बताए। उसी का तेलुगु का वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आप चेक कर सकते। ये सच्ची घटना है, मनगढ़ंत कहानी नहीं होता। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप समझो, अपने आप को समझो, परखो आप कहाँ हैं, किस स्थिति में है। प्रार्थना वचन ये दो धारी तलवार है ऐसा, इसमें आप बने रहो। इसमें बने रहने के लिए मेरा एक कोशिश है प्रार्थना विजय बोल के एपिसोड। प्रभु आपके साथ हो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।